चलिए, कल जो है बात किए थे अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड शुरू किए थे, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड देख चुके थे अपन। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड देख चुके थे, इसके साथ हमने देखा था कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है। चलिए, जैसा कि आपको बताया गया कि हर लेक्चर में अपन शुरुआत में थोड़ा बहुत डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे। चलिए बात करते हैं, ये एक बच्चों इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर है। अगर बात किया जाए ठक ठक नियम से, तो ये अगर इधर की तरफ करंट जा रहा है, इसको होल्ड करके अगर नॉक करेंगे तो इस साइड क्रॉस आएगा, इस साइड डॉट आएगा, इस साइड क्रॉस आएगा, इस साइड डॉट आएगा। अगर कोई करंट उधर की तरफ जा रहा है, आई करंट बच्चों उधर की तरफ जा रहा है, तो नॉक रूल से इधर क्रॉस आएगा, इधर क्या आएगा, डॉट आएगा। अगर बात करें करंट आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड मूविंग इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, मूविंग इनवर्ड्स या मूविंग आउटवर्ड्स। ध्यान से देखिए, ये मूविंग इनवर्ड्स है, ये मूविंग इनवर्ड्स है, और ये मूविंग आउटवर्ड्स है। ये क्या है, आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स अगर जा रहा है करंट, अगर अंदर की तरफ जा रहा है या करंट आपके तरफ आ रहा है तो डॉट होगा, और करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस होगा। तो अगर ऐसा वायर है तो आपको कल ट्रिक बताए थे C4 क्रॉस, C4 क्लॉक और C4 क्लॉकवाइज, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा कहीं ना कहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा बच्चों ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बात करते थे डायरेक्शन के बारे में, तो वायर को चाहे तो बोर्ड के प्लेन में प्लेस करेंगे, चाहे तो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे। अगर ये दो केस है तो ये डायरेक्शन आ जाना चाहिए। पहला तो नॉक रूल, और दूसरा C4 क्रॉस फॉर क्लॉकवाइज। चल, कुछ क्वेश्चन अपन किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, साथ साथ लिखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ लिखते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, साथ साथ लिखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन द गिवन सिचुएशन लिखेंगे, इन द गिवन सिचुएशन जल्दी लिखेंगे। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द रिजल्टेंट इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास दो वायर दिया हुआ है, दो इनफाइनाइट वायर है। ध्यान से देखिए, ये दो इनफाइनाइट वायर आपके पास दिया हुआ है। ये ध्यान से देखिए, ये दो इनफाइनाइट वायर आपके पास दिया हुआ है, ये भी इनफाइनाइट वायर आपके पास दिया गया है। चलिए, इसमें है 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, और इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है, और आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया है। ध्यान से देखिए, ये दोनों वायर के बीच की दूरी 2 मीटर है, और ये 1 मीटर है। चलो, पॉइंट P पर सबसे पहले देखेंगे। चलिए, वायर 1, ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा आपके पास वायर 1 और ये रहा वायर 2। ये रहा वायर 1 और ये रहा वायर 2। वायर 2 में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, नॉक रूल करेंगे तो P पर वायर 1 के वजह से करंट आ जाएगा, दैट इज B1। पॉइंट P पर B1 आ जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 इज क्रॉस। चलिए, B2 देखते हैं, ड्यू टू वायर 2, क्या इसका भी क्रॉस ही आएगा? हाँ, डायरेक्शन हम सीख चुके थे, इसका भी B2 भी आ गया, क्रॉस आ गया। यानी कि हमारा जो नेट B नेट जो हो जाएगा, दैट इज B नेट जो हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट इज B1 प्लस B2। ये हमारा B नेट हो गया बच्चों, दैट इज B1 प्लस B2, दैट इज हमारा B नेट आ गया। चलिए, B1 लिखाइए। B1 है इनफाइनाइट म्यू नोड I अपॉन 2 पाई A। चलिए, हमारा ये जो इनफाइनाइट वायर का डेफिनेशन है, ये जो है आपका रटा हुआ है। ये क्या है बच्चों? रटा हुआ है। चलिए, ये इनफाइनाइट वायर का जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपको रटा हुआ है। चलिए, B1 लिखाइए। B1 बराबर म्यू नोड क्या है? म्यू नोड I जगह 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई A। डिस्टेंस कितना है? 2 1 3 मीटर, सही बात है। प्लस B2 लिखाइए, म्यू नोड इंटू 3 अपॉन 2 पाई इंटू 1। क्या ये सही बात है? चलिए, अगर इसको दोनों को अपन अगर देख लेना, B नेट निकालेंगे तो B नेट जो आ जाता है, दैट इज 11 म्यू नोड अपॉन 6 पाई। अपना एक बार
कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करेगा, हमको रटा हुआ है इसलिए, वरना कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करेगा। और ये आएगा क्रॉस। क्रॉस क्यों आएगा? ये डायरेक्शन क्रॉस है। अगर ऑप्शन में आपको क्रॉस नहीं मिल रहा है तो लिखेगा ऑप्शन में, वर्ड में लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड मूविंग आउटवर्ड या मूविंग इनवर्ड। तो बच्चों ये अंदर की तरफ जा रहा है, मूविंग इनवर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ, लिखो ध्यान जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। लिखो जल्दी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वायर वन where resultant magnetic field becomes zero। चलिए बात कर रहे हैं अपन क्या, जो दो वायर है, ध्यान से देखिए, दो इनफाइनाइट वायर आपको दिया हुआ है, ये रहा एक वायर और ये रहा आपके पास दूसरा वायर। चलो दो वायर है, दोनों इनफाइनाइट वायर है, आपके मैक्सिमम केस वायर के केस में इनफाइनाइट ही आएगा। ये दो इनफाइनाइट वायर है, एक में बच्चों करंट जा रहा है 2 एम्पियर, एक में करंट जा रहा है 4 एम्पियर। ध्यान से देखो, एक में करंट जा रहा है 2 एम्पियर, एक में करंट जा रहा है 4 एम्पियर, और बोला गया है कि क्या बोला गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P where the wire 1 have resultant magnetic field become 0। चलिए हम जानते हैं कि इसके बीच में ही कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। कारण क्या है कि इसका 0 आने का मैग्नेटिक फील्ड, एक के वजह से क्रॉस होगा, एक के वजह से बच्चों अगर वायर 1 के वजह से क्रॉस होगा तो वायर 2 के वजह से डॉट होगा। बाहर देखा जाए तो इस वायर के वजह से भी, बाहर देखा जाए बच्चों तो इस वायर के वजह से भी क्रॉस ही होगा और इस वायर के वजह से ही क्रॉस होगा। तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 8 हो जाएगा, यानी कि बाहर में 0 होने वाला में से नहीं है। अगर बाहर में 0 होने वाला में से नहीं है, होगा तो कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आपको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 16 मीटर दिया गया है। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। मान लेते हैं हमारा पॉइंट P यहीं कहीं है, पॉइंट P यहाँ है फ्रॉम वायर 1 कि x डिस्टेंस मान लेते हैं, x डिस्टेंस मान लेते हैं पर जो वायर 1 से x डिस्टेंस पर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो एट पॉइंट P हम कह सकते हैं, एट पॉइंट P दैट इज B1 बराबर B2 कह सकते हैं, तब ना B1 बराबर B2 होगा, तब ना 0 होगा। चलिए लिखिए, यानी कि अब 1 लिखिए, म्यू नोड I अपॉन 2 पाई x। हमको म्यू नोड I अपॉन 2 पाई a ये हमको रटा हुआ है। ये हमको क्या है बच्चों, ये रटा हुआ है, ये जो है ये रटा हुआ है हमको किस चीज़ का, ये इनफाइनाइट वायर का। ये हो जाएगा म्यू नोड I कितना है 4 अपॉन 2 पाई। अगर ये x है बच्चों, ये अगर x है, ध्यान से देखिए, ये अगर आपके पास x है तो ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x। अरे ये अगर x है, ये डिस्टेंस आपका x दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई इंटू 16 माइनस x। चलिए क्या क्या कट सकता है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, म्यू नोट से म्यू नोट कट गया, 2 से 2 कट गया। तो ये इधर से 1 अपॉन x बराबर 2 अपॉन 16 माइनस x, ये आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 1 अपॉन x अपॉन 2 यानी कि 16 माइनस x बराबर 2x। 16 माइनस x बराबर 2x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 16/3, यानी कि इतना आंसर। आपको अगर फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में लिखिएगा, अगर डेसिमल में दिया है ऑप्शन तो आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखो, चलिए हो गया। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। चलिए बच्चों आप लोग लिखिएगा, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट, लिख लो, एट पॉइंट P।
पी। चलो निकालिए। चलिए आपके पास फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, फिगर दिया हुआ है, आपके पास एक फिगर दिया हुआ है और बोला गया है कि इस पॉइंट पे, दैट इज इस पॉइंट पी पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, चलिए इसमें आई जा रहा है, ध्यान से देखो, इसमें आई जा रहा है, आई करंट जा रहा है, और ये जो है ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। चलिए आई करंट जा रहा है और आपके पास ये दूरी ए दे रखा है, ये दूरी आपको क्या दे रखा है, ये ए, ये क्वेश्चन में गिवन है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप खुद से बना सकते हैं। बताइए ये जो वायर है, बताइए बच्चों, ये जो वायर है, ये जो वायर है, मान लेते हैं इसका नंबरिंग 1 2 3 वायर है अपने पास, दैट इज 1 2 3, ये 3 वायर है। बताइए ये वायर 1 के वजह से, इसके वजह से बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके क्या चीज़ पर है, एक्सिस पर है। अच्छा इसके वजह से 0 हो जाएगा तो इसके वजह से भी 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके वजह से बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके वजह से भी बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्सिस पर है, क्या चीज़ पर है, एक्सिस पर है, एक्सिस पर पॉइंट रहता है, एक्सिस पर है, एक्सिस पर पॉइंट रहता है। अगर एक्सिस पर पॉइंट रह रहा है, ध्यान से, अगर एक्सिस पर पॉइंट है तो बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हमको इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया, हमको इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया, तो हमको किसके वजह से आ जाएगा, इसके वजह से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि बी आ जाएगा, वायर किसके, इसके वजह से नहीं आया, इसके वजह से नहीं आया, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से आएगा, तो इसके वजह से जो आ जाएगा तो इसके वजह से लिख सकते हैं म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बताइए बच्चों, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा एक पहला वाला केस में तो साइन थीटा 0 है, ध्यान से देखिए, ये जो है, ये थीटा तो 0 है आपके पास, ये थीटा 0 है, और एक थीटा कितना है, 45 है, ये मिला है, एक थीटा तो आपके पास 0 हो गया और दूसरा थीटा कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, चलो मैसेज आता रहता है, रिप्लाई भी देना पड़ता है, ब्रेकअप हो सकता है भाई। चलो म्यू नोट आई अपन 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलिए थीटा 1 बराबर कितना जो है, 0 डिग्री, थीटा 1 बराबर क्या है, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, थीटा 2 बराबर कितना, 45 डिग्री। आप कुछ करना ही नहीं है, आपको वैल्यू पुट करना है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 0 बराबर 0, साइन थीटा 45 बराबर 1/√2 आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो म्यू नोट आई अपॉन 4√2 इंटू पाई ए। चलिए बच्चों ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब बताइए कि इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा। देखिए बच्चों ये रहा, इधर की तरफ करंट जा रहा है, इधर डॉट इधर क्रॉस, पकड़ के नॉक करेंगे तो इसके वजह से क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। हो सकता है कि क्रॉस आपके पास ऑप्शन में न दिया रहे, क्रॉस आपके पास ऑप्शन में न दिया रहे, क्रॉस ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये रहेगा कि मूविंग इनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलिए अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कंसेप्ट सीखते हैं अपन। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, PYQ जेई का उठाइए 2023 में शायद आया था ये क्वेश्चन। चलो लिखो, साथ साथ लिखो, कैलकुलेट द, लिखोगे कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, at point P in the given figure, in the given figure। चलिए calculate the resultant magnetic field at point P in the given figure। चलो इसका जो ये A दिया हुआ है, ये जो है इसका दैट इज बी दिया हुआ है। चलो ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, और इस पॉइंट पी पर निकालने के लिए बोला गया है। चलिए निकालिए फटाफट निकालिए, ये ए दिया है, ये बी दिया है, और पॉइंट पी पर निकालने के लिए बोला गया है। चलिए बच्चों, चलो
हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग कोशिश करिए निकालने का। मैं तो निकाल ही लूँगा, 5 बार पढ़ा चुका हूँ, 1 बार और पढ़ा दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन सीखना आप लोग को, ठीक है। इस पॉइंट पी पर बच्चों आप लोग को निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पी पर। ध्यान से देखिए, चलो ई पॉइंट पी रहा है इसका। चलो अब एक बात बताओ, क्या इस वायर के वजह से अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है? चलिए, करंट जो है आपका, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, करंट का डायरेक्शन हम दे देते हैं। करंट का डायरेक्शन आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, क्या हम 2 बात कह सकते हैं कि इस वायर के वजह से तो भी 0 होगा और इस वायर के वजह से भी 0 होगा? अरे ये तो हमको पता है कि इस वायर के वजह से भी 0 होगा, इस वायर के वजह से भी 0 होगा। बच्चा हमारे पास एक ये वायर और एक ये वायर, इस दोनों के वजह से हमारा भी होना चाहिए। क्या इतना बात क्लियर हो रहा है कि 2 वायर के वजह से भी 0 होगा और बच्चा हमारे पास 2 वायर इसी के वजह से भी होना चाहिए? क्या आपको ये बात क्लियर आ रहा है? चलिए ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे और कह देंगे कि ये मान लेते हैं ये θ1 है, ये क्या है, θ1 है। चलिए इस वायर के वजह से बताइए बच्चों, इस वायर का अगर अपन बी निकालेंगे, इस वायर का बी निकालेंगे, बाद में देखेंगे डायरेक्शन कौन कैसा आ रहा है। इस वायर के वजह से ये जो आपको ये वायर है, ये ध्यान से देखिए, ये वायर जो है, इस वायर के वजह से अगर अपन बी निकालेंगे तो बताइए, इस वायर के वजह से दोनों सिरे के मिला देंगे, एक θ1 आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा θ बराबर 0। चलिए हम अपना B1 लिख रहे हैं, दैट इज हम अपना अब B1 लिख रहे हैं। B1 जो होगा μ0I/4πa इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अरे सही है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। चलिए ये जो A है, इस वायर से A, तो ये जो वायर का ये जो आपका वायर है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आपके पास वायर है, इससे डिस्टेंस क्या है पॉइंट P का, ये डिस्टेंस कितना है B, ये डिस्टेंस क्या है B। ध्यान से देखिए, इस वायर का ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस जो है वो क्या डिस्टेंस है, B है, वो डिस्टेंस क्या है, B है। तो हमारा यहाँ जो आ जाएगा, ध्यान से देखो, हमारा जो यहाँ आ जाएगा दैट इज B1 बराबर μ0I/4πa ध्यान से देखो 4πb इंटू साइन, एक तो θ 0 डिग्री है, एक साइन θ1 प्लस 0, साइन 0 0। चलिए अब साइन θ1 का वैल्यू लिखिए आप, साइन θ1 का वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/H आ जाएगा साइन θ का वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं P/H आ गया, यानी कि ये तो परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल को बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल के में बात कर रहे हैं अपन, ये वाला ट्रायंगल में बात कर रहे हैं अपन, ये वाला ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर तो हो गया A आपका, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, A² प्लस B² के अंदर रूट अंडर। तो ध्यान से देखो, चलो इस वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, इस वाला ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। ध्यान से देखिए, कहाँ गया है, ये वाला ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। ये वाला ट्रायंगल, ये थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। तो अपना जो दैट इज B1 हो जाएगा, B1 जो हो जाएगा दैट इज μ0I/4πb, और साइन θ1 का जो वैल्यू लिखेंगे इसमें हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा, A/B² प्लस A² का रूट अंडर, B² प्लस A² का रूट अंडर। ये अपना B1 आ गया, चलिए बात करते हैं वायर, इसके वजह से बात करते हैं अब वायर, एक ये वाला वायर तो अपने पास हो गया, ये वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वायर के वजह से बात कर रहे हैं बच्चों, इस वायर के वजह से बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस वायर के वजह से बात कर रहे हैं अपन। चलिए इस वायर के वजह से अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो है बच्चों, ये θ1 था, तो मान लेते हैं ये क्या होगा, θ2 होगा। ये कितना होगा, θ2 होगा। तो इस वायर के वजह से निकाल रहे हैं अपन, ये जो वायर दिया हुआ है, ये जो वायर दिया हुआ है, इस वायर के वजह से बात कर रहे हैं। तो ये एक साइड का तो एंगल θ बराबर 0 डिग्री, एक साइड ये जो है, ये दोनों सिरे को मिलाएंगे तो एक तो इससे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा। तो ये वाला जो लाइन बनाएगा वो θ बराबर 0 डिग्री, और ये θ2 बना रहा है।
तो B2। ध्यान से देखो, अगर बात करें अपन यहाँ B2 लिखने के लिए बात करें B2, तो म्यू नोड I अपॉन 4 पाई। अब दूरी कौन सा लिखेंगे, दूरी इसमें A लिखेंगे क्योंकि ये वायर से दूरी क्या है, A है। अब और यहाँ दूरी कौन सा लिखेंगे, ये वाला दूरी लिखेंगे, ये वाला दूरी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो दूरी लिख रहे हैं दैट इज म्यू नोड अपॉन 4 पाई A इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 तो 0 है, साइन थीटा 1 तो 0 है, साइन थीटा 2 देखिए। चलिए B लिख रहे हैं म्यू नोड I अपॉन 4 पाई A साइन थीटा 2, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल को अगर देख रहे हैं ध्यान से देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को बात कर रहे हैं तो ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में बात करें, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए ये आपका B1 आ गया, B2 आ गया। अब डायरेक्शन देखिए बच्चों, ध्यान से देखो डायरेक्शन, ये इधर के तरफ करंट जा रहा है, इस वायर की वजह से इधर क्रॉस आएगा, उधर क्या आएगा, डॉट आएगा, यानी पॉइंट P पर क्या आ जाएगा, पॉइंट P पर क्या आ जाएगा, अरे पॉइंट P पर क्या आ जाएगा, पॉइंट P पर आपको डॉट मिलेगा। इसके वजह से देखिए नॉक रूल लगाएंगे तो इधर तो क्रॉस आएगा और इधर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये हम कह सकते हैं B नेट बराबर दैट इज B1 प्लस B2, और ऑप्शन में आपके पास डायरेक्शन जो आएगा वो क्या डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन आपका क्रॉस आएगा। B1 बराबर B1, अगर आप B नेट लिखिएगा, चल B नेट अपना सॉल्व करके तुम लोग लिख लेना, लेकिन डायरेक्शन जो आएगा क्रॉस आएगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, ये जो है आप JEE मेन में, लेकिन हमारा रीनीट और 25 का पेपर देखते हुए हमको इस लेवल पर तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड पेपर आ रहा है तो आप लोग के लिए बेहतर है, हार्ड पेपर आ रहा है इसलिए आप लोग के बेहतर है क्योंकि आप उस लेवल पे पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिनर को पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो अगर ये टाइम कंज्यूमिंग तो आपको इसमें पहला में डायरेक्शन ही देख लेना, देखना कि एक ही में अगर डॉट आ रहा है तो हमारा वो ऑप्शन सही है। तो बाद बाकी अगर 2 से 3 2 ऑप्शन में डॉट आ रहा है, डायरेक्शन 2 ऑप्शन में डॉट आ रहा है, तो अब आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, उसको तब सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। चलो हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ध्यान से देखो बच्चों, चलिए ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। ध्यान से देखो, अरे सर्कल क्यों नहीं बना भाई, चलिए ये बच्चों एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। चलो कोई बात नहीं, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल रहा जिसमें कि करंट जा रहा है, इसका रेडियस जो है R है। हम एक भी डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, एक भी डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। आपके नीट में डेरिवेशन नहीं आता है, बोर्ड में डेरिवेशन आता है, लेकिन बोर्ड में ऑप्टिक्स से डेरिवेशन आता है, तो ऑप्टिक्स वाले सर आपको डेरिवेशन करवा देंगे। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला आता है B सेंटर दैट इज N म्यू नोड I अपॉन 2R। चलिए बच्चों, यहाँ N क्या है, N जो है ना ये है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है यहाँ, नंबर ऑफ टर्न्स। N जो है बच्चों ये है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों, N जो है आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कितना टर्न्स में ये कॉइल, कितना टर्न्स का ये कॉइल है। चलिए ध्यान से देखिए, हमेशा आपके पास एक कॉइल ही नहीं रहता है, कभी कभी क्या होता है ये आर्क भी रहता है, कभी कभी क्या होता है बच्चों ये आर्क भी रहता है। ये रहा आपके पास ये आर्क, ध्यान से देखो ये रहा आपके पास एक आर्क और ये अपना सेंटर पर अल्फा एंगल बना रहा है और इसका रेडियस जो है दैट इज R है। चलिए इस केस में जो आपका फार्मूला आता है B बराबर N म्यू नोड I अल्फा अपॉन 4 पाई R।
4 पाई r। बताते हैं इसमें क्या है, अल्फा जो है दैट इज एंगल है। क्या है? अल्फा जो है एंगल है। इसको रेडियन में रखेंगे, इसको मस्ट बी इन रेडियन। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एंगल जो है वो मस्ट बी इन रेडियन। चलो, ये जो एंगल है दैट इज मस्ट बी इन द रेडियन। आपका जो ये एंगल है वो आपके पास क्या चीज़ में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। चलो, ये जो एंगल है आपके पास ये क्या चीज़ में होना चाहिए? रेडियन होना चाहिए। अब किसी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि रेडियन किसको कहते हैं। जैसे देखिए, अगर अल्फा आपके पास 360 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर थीटा में अगर ये डिग्री में दिया हुआ है तो 360 इंटू पाई बाय 180। अब यहाँ से ये कट गया 2 बार, तो ये इसका आ गया 2 पाई। ये 2 पाई जो आ गया है ये रेडियन में आया है। ये क्या चीज़ में आया है? रेडियन में। अगर डिग्री में एंगल दिया हुआ है तो रेडियन में भी बदलना सिखाए हैं। मान लेते हैं कि 180 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है तो 180 इंटू पाई बाय 180, यह आ गया पाई रेडियन। अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, मान लेते हैं बच्चों 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 इंटू पाई बाय 180 यानी कि ये कटा 6 बार, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। अगर आपको रेडियन में अभी भी चेंज करना नहीं आया तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो अब इसका मतलब है कि बेसिक मैथ आपका कमजोर है। तो चलिए स्पेशल केस देखते हैं बच्चों। हो सकता है कि आपको एक पूछा जाए कि ये एक सेमी सर्कल है। ध्यान से देखो, आपको एक पूछा जाए कि ये बच्चों एक सेमी सर्कल है। ध्यान से देखिए, ये बच्चों एक सेमी सर्कल आपको पूछा गया जिसका रेडियस r है, और पूछा गया जो अब सेमी सर्कल है कि यानी कि अल्फा बराबर 180 डिग्री है। इसको चेंज करेंगे रेडियन में तो 180 इंटू पाई बाय 180, ये कितना आ जाएगा? पाई। चलो ध्यान से देखो, ये आ गया अपने पास पाई। अब ओरिजिनल फार्मूला में पुट करेंगे दैट इज n म्यू नोड आई अल्फा अपॉन 4 पाई r। बच्चों n आपके पास इसमें नहीं बोला गया है। अगर n इसमें नहीं बोला गया तो n बराबर 1 लेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बोला गया तो n बराबर 1, तो n बराबर 1 है। अल्फा की जगह हमारा पाई आ जाएगा म्यू नोड आई इंटू पाई अपॉन 4 पाई r। पाई से पाई कट गया दैट इज म्यू नोड आई अपॉन 4। अब बात करेंगे, आगे चल के बात भी करेंगे डायरेक्शन के बारे में, जो अगर कैसा डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर अभी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखते हैं। चलिए, हमेशा आपको ऐसे सेमी सर्कल दिया रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको हो सकता है कि आपके पास एक आर्क हो। क्या हो? एक आर्क हो जो इसका थीटा बराबर 90 डिग्री, क्वाड्रेंट कह सकते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट है आपके पास दैट इज थीटा बराबर 90 डिग्री। चलिए, थीटा बराबर 90 डिग्री है तो 90 इंटू पाई बाय 180, 90 इंटू पाई बाय 180 ये हमारे पास आ गया पाई बाय 2 रेडियन। अब कुछ नहीं है, आप फार्मूला पुट कीजिए बी बराबर n म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई r। अगर पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, i की जगह i रहेगा, i करंट इसमें जा रहा है, i की जगह i रखेगा, और अल्फा की जगह पाई बाय 2 रखेगा, तो यहाँ आ जाएगा म्यू नोड आई अपॉन 8r, म्यू नोट आई अपॉन 8r। चलिए, हमेशा ऐसा ही नहीं दिया रहे। मान लेते हैं कि आपको एक ऐसे दे दिया, आंसर देखो, आपको कुछ ये दे दिया गया, ये इसमें आई करंट चल रहा है और इसका रेडियस r है, और ये थीटा बना रहा है 270 डिग्री। ध्यान से देखिए, तो आपको थीटा बराबर 270 डिग्री, 270 है इंटू पाई बाय 180, 180 से काटेंगे तो 3 9 18 9 27 9 18, हाँ, यानी कि 3 पाई बाय 2 रेडियन आ गया। अब कुछ नहीं है, आपको फार्मूला पुट करना है बी बराबर n म्यू नोड आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए। अगर पुट करिएगा बच्चों तो ये आ जाएगा, इसमें अल्फा का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं 3 पाई बाय 2 में n बराबर 1 पाई ए, सारा पुट करिएगा तो ये आ जाएगा 3 म्यू नोड आई अपॉन 8r, ये आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसका डायरेक्शन देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको एक मैसेज और देना है कि मेरा प्रॉप का डेट चल रहा है, तो क्या होता है कि लेक्चर रेगुलर नहीं आ रहा है। आप रेगुलर नहीं आ रहा है फिर भी
अगर पढ़िएगा आधा घंटा का भी रोज़ पढ़िएगा 30-30 मिनट के लिए, जानते हैं कि ऑफलाइन में भी आपका क्लास चल रहा होगा, 30-30 मिनट के लिए रोज़ पढ़िएगा तो आपका मैग्नेटिज्म जिस दिन ऑफलाइन में होगा उस दिन आपके मुट्ठी में मैग्नेटिज्म रहेगा। उस दिन अपन स्पीड भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिज्म इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिज्म के बाद सीधा सेमीकंडक्टर पर शिफ्ट करेंगे, ईएमआई नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ईएमआई ऑफलाइन में ही पढ़ाएंगे। मैग्नेटिज्म के बाद सीधा सेमीकंडक्टर पर स्विच करने का कारण यह है कि हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग का सेमीकंडक्टर क्लास में खत्म हो पाएगा हमसे। कारण यह है कि थोड़ा कम टाइम रहेगा, तो आप लोग को मोटो ये होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कैसे भी कंप्लीट हो जाए, 12th का सिलेबस कैसे भी कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा चल रहा है कि 12th का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन कोई बहस नहीं है, यही चीज़ आप देखिएगा जिस दिन ऑफलाइन में आएंगे सेम कंटेंट पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ अलग कुछ इधर उधर, सेम चीज़ वहाँ भी पढ़ाएंगे, सेम चीज़ यहाँ पे। तो हम आपके प्रति एफर्ट डाल रहे हैं, रोज़ आधा घंटा, सप्ताह में 4 भी लेक्चर आ जाए तो आप लोग समझिएगा कि मोर देन इनफ है। सप्ताह में 4 लेक्चर मतलब कि कितना हो गया आप लोग पास, लगभग 2 घंटा निकाल के आप दे ही सकते हैं। 30 से 32 मिनट, कभी कभी 25 मिनट का भी लेक्चर आता है। तो आप कॉन्शियस होकर पढ़िएगा, तो ये आपको असर नहीं पड़ेगा कि ये ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। जब तक ऑफलाइन आएंगे तब तक मैग्नेटिज्म हो जाएगा आप लोग का ख़त्म। और हम जानते हैं कि 11th में भी कुछ टॉपिक कम नहीं हुआ है आप लोग का, तो वो भी हम कोशिश करेंगे यहाँ से कवर कर देने के लिए। ठीक है, चलिए।